देखिए राजीव जी, इस भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की अपनी छवि और कांग्रेस के भीतर जो बड़ा परिवर्तन किया है वो ये कि पिछले 4 महीने में कांग्रेस पार्टी का एक भी लीडर कांग्रेस को छोड़ करके नहीं गया है। जबकि इसके पहले हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा लीडर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो रहा था। वो तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल हो रहा था, बीजेपी में तो थोक के भाव में शामिल हो रहे थे और दूसरे पार्टियों में भी वो जा रहे थे या निराश थे और जाने के लिए बैठे हुए थे। G23 का आपने जिक्र किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी के भीतर जो सबसे बड़ा काम किया है कि अब वहां पर उस तरह की टूटन नहीं दिख रही है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा खुद में कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी बन रही है और वहां निराशा के बादल छट रहे हैं, आशाएं पैदा हो रही। हाँ, जो गर्ग साहब ने, गुप्ता जी ने कहा वो बिल्कुल वाजिब है और कांग्रेस पार्टी को अपने तई इसको लेकर के मंथन करना पड़ेगा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी में केवल सत्ता के आने का इंतजार कर रहे हैं, वो जमीन पर कोई काम नहीं कर रहे थे या राहुल गांधी के चलने का इंतजार कर रहे थे, उनसे जरूर सजग होने की जरूरत है। और इसीलिए गर्ग साहब और गुप्ता जी दोनों लोगों का यह कहना है कि राहुल गांधी को एक नई कांग्रेस को बनाना होगा। अब वो नई कांग्रेस का स्वरूप क्या होगा, वो कांग्रेस पार्टी का अपना मसला है। गर्ग साहब जैसे वरिष्ठ लोग, गुप्ता जी जैसे वरिष्ठ लोग यहां से सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जो मुझे चीज दिखती है कि नैरेटिव बदला है और वो नैरेटिव ये है कि लोग सड़क पर आए हैं, इस मौसम में भी आए और मुझे नहीं लगता है कि वो राहुल गांधी को देखने के लिए आए, क्योंकि आजकल तो डिजिटल मीडिया का जमाना है। राहुल गांधी की तस्वीरें, उनके वीडियो तो नुमायां होते ही हैं, लेकिन वो ये देखने के लिए आए हैं कि एक व्यक्ति इस देश को जोड़ने के संकल्प के साथ, हमारे मुद्दों के साथ सड़क पर पैदल चल रहा है। उस साहस को, उस संघर्ष को देखने के लिए आए हैं और उसमें अपने आप को जोड़ने के लिए भी आए। वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं आए। ये बड़ी बात हुई है। अब निश्चित तौर पर गर्ग साहब जो कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है कि इसके बाद क्या, मैं थोड़ा आशा के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस दरमियान भी हिंदू मुसलमान हुआ। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान हम लोगों ने सुना, एक और मंत्री का बयान मध्य प्रदेश में सुना। अगर इनके वीडियोस के आप सर्कुलेशन को देखिए, एक दौर था जब इस तरह के नफरती और हिंसा को उत्प्रेरित करने वाले वीडियो लगातार आगे बढ़ाए जाते थे, बहुत सारे ग्रुप्स पर भेजे जाते थे और वो नौजवान उनको बड़े दिलचस्पी के साथ देखते थे और उनसे अपने भीतर का मानस वो बदल रहे थे। आज उन वीडियो की सर्कुलेशन बेहद घट गई है। लोग अब उसमें कम भरोसा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भरोसा बंद हो गया है, लेकिन लोग अब उन वीडियो को देख करके आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जो सड़क से कह रहे हैं इस देश में उतनी नफरत नहीं है, उतना जो डर पैदा किया जा रहा है, जो इस्लामोफोबिया पैदा किया जा रहा है, वो सच्चाई नहीं है। तो उसके साथ भी वो कनेक्ट कर रहे हैं और ये मुझे बड़ा परिवर्तन लग रहा है जो राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आ रही। हाँ, एक बात जरूर मैं गर्ग साहब और गुप्ता जी के उस पूरे कथन में जोड़ना चाहूंगा कि जब ये यात्रा यहां से संपन्न होगी तो लोगों के पास क्या होगा। ये वो जो सवाल करेंगे कि इस यात्रा के बाद क्या मिला हमको या हम क्या याद करें। बिल्कुल सही बात है कि जिन सड़कों से वो गुजरे हैं, लोग आए अपने आप को जोड़ने के लिए उस यात्रा के साथ, राहुल गांधी के संघर्ष को देखने के बाद आए, लेकिन वो ये सवाल करेंगे कि अब हम इस यात्रा के बाद कहां हैं। हमें कोई ऐसी घटना भी, 50 घटनाएं होंगी, ये देखने का इंतजार रहेगा कि जब कोई किसी अल्पसंख्यक को, किसी दलित को अगर पीटने की कोशिश करेगा तो क्या लोग राहुल गांधी ने जो आह्वान किया है कि डरो मत, लोग 100-200 की संख्या में आएंगे और उसका प्रतिकार करेंगे। ये देखने का हमको इंतजार रहेगा।
हमें यह भी इंतजार रहेगा कि क्या लोग राहुल गांधी की कही हुई बातों को कोट करते हैं, उनको याद करते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं और खास करके उनके जो भाषण को लिखने वाले लोग हैं, वो उस तरह का काम नहीं कर रहे, क्योंकि इन यात्राओं के जरिए, इसके पहले भी जो यात्राएं हुई हैं, वो यात्राएं इतनी लंबी जरूर नहीं थी। मैं उसी संदर्भ में कह रहा था कि अभी तक ऐसी यात्रा नहीं हुई, लेकिन उन यात्राओं में कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों ने उसके बाद भी अपने आप को कनेक्ट किया। वो यात्राएं अगर वो अगर कहानियां होती, वो किस्से होते। मसलन जहां वो कर्नाटक में मिलते हैं एक विकलांग व्यक्ति के साथ जिसके हाथ नहीं है, वो पैर से साइकिल का पंचर लगाता है, वो क्रिकेट भी खेलता है, वो फुटबॉल भी खेलता है। अगर ये कहानी आती कि वो अपना कैसे जीवन यापन कर रहा है, अगर ये कहानी आती राहुल गांधी के जबान से कि हमने जब उन राजस्थान की महिलाओं के साथ जो चारा काटने वाली मशीन है वो काटी और हमने जो महिलाओं के साथ बातचीत की वो क्या थी, हम रोहित वेमुला की मां से जब मिले तो उन्होंने हमसे क्या कहा, उस दलितों के दर्द को क्या कहा, उन नौजवानों के दर्द को। वो बाबा साहब के स्थल पर गए, जन्म स्थान पर गए। लेकिन ये अगर जो किस्से होते, और मैं राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी का जो भाषण लिखने वाले लोग हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, अगर उन्होंने इन किस्सों को राहुल गांधी के जरिए जनमानस तक पहुंचाया होता तो वो ज्यादा उसमें अपने आप को पा रहे होते। सवाल ये है कि इस राहुल गांधी की यात्रा के बाद लोग अपने को जब ढूंढेंगे उसमें कि हम गए थे, उसमें अब हम कहां हैं, हमारे पास वो मैसेज आया है क्या? और लोग अगर नफरत को सच में मिटाने के लिए बेताबी के साथ अगर सड़क पर आ जाएं, जो कभी गांधी जी ने नोआखली में किया था, मैं उतनी बड़ी उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन गांधी जी ने जो नोआखली में जो करिश्मा करके दिखाया था कि लोगों ने अपने हथियार फेंक दिए और गांधी के पैरों पर हथियार रख करके कहा कि बापू हमसे गलती हुई है, अब ये नहीं होगा। क्या लोग इस तरह की एकजुटता दिखाएंगे राहुल गांधी जो मैसेज दे रहे हैं? ये हम लोग इंतजार करेंगे। और गर्ग साहब के साथ जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है उसके साथ मैं हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब मैं जहां बैठा हूं, मैं एक आशा भी इसमें देख रहा हूं कि आज दलितों के भीतर, आज ओबीसी के भीतर, खास करके जो अति पिछड़ी जातियां हैं, और अल्पसंख्यक के भीतर, और यहां तक कि सवर्णों के भीतर जो बीजेपी से नाखुश हैं, जो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति है, उनके भीतर राहुल गांधी को लेकर के एक हमदर्दी ही नहीं, बल्कि वो अब कांग्रेस की थोड़ी उन गलतियों को छोड़ करके वो कांग्रेस पार्टी के इस कम से कम कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और मन बना रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं। ये चीज दिख रही है। अखिलेश यादव ने शुरू में गलती की और उसके बाद उसको सुधारा। गर्ग साहब ने कहा था, इसलिए मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, शुभकामनाएं दी। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपनी वैश्यता रेखांकित की। जयंत चौधरी ने शुरू में चिट्ठी लिख करके शुभकामनाएं दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को भेजा। ये जो चीजें बदल रही हैं, और मुझे जो अनुमान लग रहा है अभी और आप परिवर्तन देखेंगे। एक चिंता ये भी व्यक्त कर रहे हैं हमारे दोनों वरिष्ठ लोग कि विपक्ष की एकता हो पाएगी क्या? सच्चाई ये है कि इस नैरेटिव का फायदा विपक्ष को मिलेगा, विपक्ष को भी मिलेगा। ये सिर्फ कांग्रेस को नहीं है कि कांग्रेस को इससे फायदा होगा। बीजेपी की जो आतंककारी या फासिस्ट या इस देश के लोगों को गुमराह करने वाली जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ जो ये नैरेटिव बनेगा तो विपक्ष को भी, राजनीतिक दलों को भी फायदा होगा। और जब वो इस बात को समझेंगे तो वो कांग्रेस के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। मसलन जो मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपको आश्चर्य हो सकता है कि आने वाले दौर में कांग्रेस और बीएसपी एक साथ आ जाए। संभवतः ये दोनों की जरूरत है। जितनी जरूरत कांग्रेस की है उतनी बीएसपी की भी है। और मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं कि बीएसपी का काडर इस समय सक्रिय हो गया है। भले ही वो अभी नगरपालिका चुनाव के लिए हुआ,
लेकिन ये कई साल के बाद मैं देख रहा हूं कि बीएसपी में लोग काम कर रहे हैं, लोग सड़क पर जा रहे हैं, लोग अपने उनका कैडर सक्रिय हो गया है। और ये सुगबुगाहट है, ये पॉलिटिकल गॉसिप ही सही, लेकिन ये सुगबुगाहट है। तो मुझे लगता है, और खड़गे साहब उधर आए हैं और इधर कहीं बीएसपी का गठजोड़ होता है, तो आप बड़ी सफलता के रूप में आप देख सकते हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं अभी कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है। तो इस यात्रा की चुनौतियां भी हैं और इस यात्रा की उपलब्धियां भी हैं। हाँ, ये सवाल जरूर रहेगा कि उसके बाद क्या। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं उस तरह के दृश्य देखूं जो मैंने अभी व्यक्त किए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकेंगे कि इस यात्रा ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब चुनावी सफलता कितनी मिलेगी